सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम एमए पूर्वार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य में संहिता के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। संहिता का शाब्दिक अर्थ है सम्मिश्रण, संकलन या संग्रह। वैदिक वाङ्मय में संहिता शब्द क्रमबद्ध मंत्र पाठ के अर्थ में सामान्य रूप से प्रयोग होता है। ऋग्वेद आदि चारों संहिताओं में क्रमबद्ध मंत्र पाठ है। वेद शब्द का निर्माण विद धातु से होता है। इसका अर्थ है ज्ञान, परंतु यह ज्ञान मानव से उत्पन्न नहीं है, अपितु यह पूर्ण रूपेण ईश्वरीय प्रदत्त है। ईश्वर द्वारा मानव मात्र के लिए दिया हुआ ज्ञान है। आधुनिक युग के वेदों के प्रसिद्ध व्याख्याकार महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है: विदन्ति जानन्ति विदन्त्य भवन्ति, अर्थात जिनके द्वारा मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं अथवा प्राप्त करते हैं उसी का नाम वेद है। वेदों को श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है। गुरुमुख द्वारा शिष्य वेदों का श्रवण किया करते थे। श्रवण किए जाने के कारण इनका नाम श्रुति पड़ गया। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का, यजुर्वेद में कर्म का और सामवेद में उपासना का विषय वर्णित है। अथर्ववेद में ज्ञान, कर्म एवं उपासना तीनों विषयों का वर्णन उल्लेखित है। इन 3 प्रकार के विषयों का प्रतिपादन किए जाने के कारण चारों वेदों को वेद त्रय के नाम से भी जाना जाता है। अब हम सबसे पहले ऋग्वेद संहिता के सामान्य परिचय को देखते हैं। ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद को विश्व साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है, जिनकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। ऋग्वेद में ज्ञान की महत्ता को दर्शाया गया है। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान वायु, अग्नि, आदित्य और अंगिरा नामक 4 ऋषियों को प्रदान किया था। चारों ऋषियों ने अपने पुत्र तथा अन्य ऋषियों को ज्ञान दिया। अंततः यह ज्ञान विस्मृत होने लगा तो इसे लिपिबद्ध कर दिया गया। इस प्रकार जिस ऋषि को जितना ज्ञान प्राप्त रह गया, वह ऋषि उन मंत्रों का मंत्र दृष्टा कहलाया। इस प्रकार वेद मंत्रों का संग्रह किए जाने के कारण वेदों को संहिता नाम से भी पुकारा जाने लगा। ऋग्वैदिक संहिता के अंतर्गत निरुक्तकार ने देवताओं को 3 भागों में रखा है। द्युलोकीय स्थानीय देवता, जिसमें वरुण, मित्र, उषा, सूर्य आदि आते हैं। अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में इंद्र, रुद्र आदि देवताओं की गणना की जाती है और पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि, सोम और पृथ्वी आदि की गणना होती है। इसके अतिरिक्त 20 संवाद सूक्त अथवा आख्यान सूक्त भी प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ निम्न सूक्त प्रमुख है। सबसे पहला है इसमें यम यमी संवाद, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। इंद्र वरुण संवाद, जो ऋग्वेद के 4थे मंडल का 12वां सूक्त है। देवगण एवं अग्नि संवाद, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 52वां सूक्त है। वरुण अग्नि संवाद, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 51वां सूक्त है। इंद्र इंद्राणी संवाद, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 86वां सूक्त है। पुरुरवा और उर्वशी संवाद, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। शर्मा पणि संवाद, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। सोम सूर्या संवाद, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 85वां सूक्त है और वैश्वामित्र नवदी संवाद, ऋग्वेद के 3वें मंडल का 33वां सूक्त है। ऋग्वेद की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसका प्रारंभ अग्नि सूक्त से तथा अंत संज्ञान सूक्त से होता है। महाभाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी है, जिनमें से साकल, सांख्यायन, वास्कल, आस्कलायनी तथा मांडुक्यनी शाखाएं प्रमुख है, जिनमें केवल साकल शाखा ही पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। मंत्रों की संख्या 10,580 तथा सूक्तों की संख्या 1017 + 11 सूक्त खिल नाम से हैं। इस प्रकार 1028 सूक्त मिलते हैं।
कल्पसूत्रों में केवल एक वशिष्ठ धर्मसूत्र प्राप्त होता है। इस तरह से हमने ऋग्वेद की यह सामान्य और संक्षिप्त जानकारी को हमने प्राप्त किया था। अब आगे हम यजुर्वेद को देखते हैं। यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय कर्मकांड है तथा ऋतिक अधर्व्यू है। मुख्य देवता वायु और इसकी 85 शाखाएं हैं, लेकिन कहीं कहीं 100 तथा 101 शाखाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद नामक दो भाग किए जाते हैं। शुक्ल और कृष्ण से तात्पर्य जहाँ पर मंत्रों का विनियोग आदि सम्मिलित है वे कृष्ण, और जो विनियोग आदि सम्मिलित नहीं वह शुक्ल कहे जाते हैं। यजुर्वेद में यजुषों का संग्रह है। यजुत शब्द की उत्पत्ति करते हुए यास्क ने लिखा है, यज यानी यज्ञ करना धातु से यजुत शब्द बना है। यजुर्यते यजुर यजर्ते। इसका अभिप्राय यह है कि यज्ञ की दृष्टि से जो सर्वाधिक उपयोगी मंत्र है वे यजुष कहलाए। यजुर्वेद को अधर्व्यू वेद भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य रूप से वाजस्यनी या माध्यनी तथा काण शाखा तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय, मैत्राणी, कठ और कपिष्ठल शाखा मिलती है। यजुर्वेद के वर्ण विषय का ज्ञान मात्र वाजस्यनीय संहिता के अध्ययन से हो सकता है। इसका कारण यह है कि यह संहिता यजुर्वेद की प्रतिनिधि संहिता है। इसमें मुख्य रूप से वैदिक कर्मकांड का प्रतिपादन है तथा इसमें 40 अध्याय हैं। इनमें से प्रथम 25 अध्यायों में महान यज्ञों का वर्णन है, लेकिन 14 अध्याय खिल नाम से प्रसिद्ध होने के कारण अवंतर युगीन माने जाते हैं। इसका 34वां अध्याय शिव संकल्प सूक्त तथा 40वां अध्याय ईश्वासो उपनिषद है। तैत्तरीय संहिता में 7 कांड, 44 प्रपाठक और 631 अनुवाक हैं। मैत्रायणी संहिता के अंतर्गत 4 कांड, 54 प्रपाठक और 2144 मंत्र उल्लेखित किए गए हैं। इस तरह से हमने यजुर्वेदिक संहिता के सामान्य परिचय को पढ़ा। अब हम सामवेद संहिता के सामान्य परिचय को देखते हैं। सामवेद संहिता। सामवेद का ऋतिक उद्गाता तथा देवता सूर्य है। सामन का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। सामवेदीय मंत्र जब विशेष गान पद्धति से गाए जाते हैं तो इनको साम कहा जाता है। साम का विषय या प्रमुख विषय उपासना है। इसमें सोमयाग संबंधी मंत्रों का संकलन है। सामवेद को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में अग्नि, इंद्र से संबद्ध मंत्र हैं, जबकि उत्तरार्चिक में प्रत्येक मंत्र की लय तान को याद करने का वर्णन विद्यमान है। सामवेद का प्रमुख ऋतिक उद्गाता है। यज्ञ के अवसरों पर उद्गाता द्वारा मंत्रों का सस्वर ज्ञान किया जाता है। सामवेद संहिता के पूर्वार्चिक में 650 ऋचाएँ हैं, जिनमें यज्ञ अनुष्ठान पर प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न साम संग्रहित हैं। पूर्वार्चिक के प्रथम प्रपाठक में अग्नि से संबंधित ऋग्वेदिक मंत्र है, इसीलिए इसे आग्नेय कांड कहा जाता है। दूसरे से चतुर्थ प्रपाठक तक इंद्र संबंधी मंत्र है, अतः यह इंद्र पर्व कहलाता है। पंचम में सोम से संबंधित मंत्र है, इसीलिए इसे पवमान पर्व कहा जाता है और छठा अरण्य पर्व कहा जाता है। सामवेद की शस्त्र शाखाएं बतलाई गई है, सहस्त्रः साम वेद, लेकिन इस समय केवल 3 शाखाएं कौतुमयी, राणायणी और जैमिनीय शाखाएं उपलब्ध होती है। सामवेद में साम विकार भी पाए जाते हैं, जिन्हें गान करते समय कुछ घटाया बढ़ाया भी जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं: विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोप। इसके अतिरिक्त यज्ञ संपादन के समय 5 प्रकार के साम मंत्र गाए जाते हैं: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपधर्व और निधन। प्रस्ताव, इसका गान प्रस्तोता द्वारा किया जाता है। उद्गीत, इसका गान उद्गाता नामक ऋतिक द्वारा किया जाता है। और प्रतिहार, इसका गान प्रतिहार नामक ऋतिक द्वारा किया जाता है। उपधर्व, इसका गान उद्गाता नामक ऋतिक के द्वारा किया जाता है। और निधन, इसका गान प्रस्तोता, उद्गाता एवं प्रतिहर्ता नामक ऋतिक द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त गान भी 4 प्रकार के होते हैं: ग्राम या गेय ज्ञान, अरण्य ज्ञान,
उहुख्यान और उह्य ज्ञान। इस तरह से हमने सामवेद संहिता के सामान्य परिचय को देखा। अब हम देखते हैं अथर्ववेद संहिता। अथर्व वेद का ऋतिक ब्रह्मा है। अथर्वन ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसके देवता सोम तथा आचार्य सुमंतु है। इसकी 9 शाखाएं हैं जो इस प्रकार से है: पिपलाद शाखा, मौद शाखा, अस्तोत शाखा, सौनक्य शाखा, जलद शाखा, झाजल शाखा, ब्रह्मवेद शाखा, देवदस तथा चारणवेद शाखा। इनमें से केवल सौनक एवं पिपलाद शाखा ही अभी समुपलब्ध है। इसकी सौनक शाखा में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र विद्यमान है। अथर्ववेद को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे अंगिरस वेद, अथर्वंगिरस वेद, ब्रह्मवेद, भृगु अंगिरवेद, क्षत्रवेद, वैशच्यवेद, छंदोवेद तथा महिवेद। अथर्ववेद के उपवेद भी माने जाते हैं: सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद और पुराणवेद। अथर्ववेद के प्रथम कांड में विविध रोगों की निवृत्ति का वर्णन तथा 20वें कांड में सोमयाग का वर्णन तथा इंद्र स्तुति से संबंधित मंत्र है। अथर्ववेद में प्रमुख सूक्त में, जिनको हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं, इसमें वैशच्य सूक्त हैं, दीर्घायु संबंधी सूक्त हैं, पौष्टिक सूक्त हैं, प्रायश्चित सूक्त हैं, स्त्री कर्म सूक्त और राजकर्म सूक्त मिलते हैं। वैशच्य सूक्त के अंतर्गत रोगों की उत्पत्ति के साथ साथ रोगों को दूर करने के उपायों का भी वर्णन किया गया है, जैसे क्षय रोग, घनमाला, खांसी, दंतपीड़ा आदि रोगों की औषधि का वर्णन किया गया है। दीर्घायु संबंधी सूक्त, इसमें दीर्घायु संबंधी प्रयोग विद्यमान है, जैसे मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, गोदान संस्कार आदि। पौष्टिक सूक्त, पौष्टिक सूक्तों में गृह निर्माण के लिए, हल जोतने के लिए, अनाज उत्पन्न करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की गई है। प्रायश्चित सूक्त, इसमें चारित्रिक त्रुटि, धार्मिक विरोध तथा अन्य विधिहीन आचरणों को क्षमा करने की प्रार्थना की गई है। स्त्री कर्म सूक्त, विवाह तथा वैवाहिक प्रेम संबंधी विषयों का वर्णन इन सूक्तों में विद्यमान है। राजकर्म सूक्त, शत्रुओं को परास्त करने संबंधी प्रार्थनाओं के साथ ही संग्राम तथा तद उपयोगी साधनाओं का वर्णन इसमें मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में भूमि सूक्त, प्रसाद सूक्त, याज्ञिक सूक्त तथा दार्शनिक सूक्तों का भी वर्णन प्राप्त होता है। इस तरह से आज हमने संहिता साहित्य के जो 4 भाग हैं, ऋग्वेदिक संहिता, यजुर्वेदिक संहिता, सामवेदिक संहिता, अथर्ववेदिक संहिता का सामान्य परिचय बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमने प्राप्त किया, जिससे हमें इन चारों संहिताओं में जो प्रमुख जो तत्व और इनकी जो भूमिका है उसका सामान्य परिचय हमने प्राप्त किया है। अगली वाली क्लास में हम अब ब्राह्मण ग्रंथ और फिर उसके बाद आरण्यक और उपनिषदों का भी इसी तरह से सामान्य परिचय को प्राप्त करेंगे।